मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या हुआ फैजल आई? नहीं, मैं इनको स्कैम के बारे में नहीं बता सकती हूँ। आई सोनू, मैंने अभी सोचा कि मैंने इनको स्कैम के बारे में बताया तो इनका बहुत बुरा हाल देखा मैंने। माधवी आंटी सोचिए, स्कैम की न्यूज़ सुन के आपके सोच में भिड़े अंकल का जो बुरा हाल हुआ था ना, उससे 100 गुना ज्यादा असली में होगा। इसीलिए आंटी पैसा आने तक भिड़े अंकल को नकली सोने की चैन ही दिखाते हैं। हाँ, इसी में हम सबकी और बाबा की भलाई है। हाँ। लेकिन इन्होंने नकली चेन पहचान ली तो? माधवी आंटी, असली और नकली सोने का फर्क सिर्फ सुनार को ही पता होता है, उनके अलावा और कोई नहीं पहचान सकता। हाँ। नहीं, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो। कुछ नहीं होगा आंटी, थोड़े दिनों की तो बात है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, पांडे अंकल ने आपको बताया है ना कि थोड़े ही दिन में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। हाँ, ये बस पैसे आने तक ही तो हमें बाबा से ये बात छुपानी है। हाँ हाँ, पैसे आते ही चेन खरीदेंगे और इनको स्कैम के बारे में बता देंगे। हाँ, पक्का पक्का पक्का। हाँ। लेकिन नकली चेन कहाँ से लाएंगे? आंटी आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो मैं ले आऊंगा। पिंकू, माधवी आंटी और सोनू को लेकर सोसाइटी पहुंच, हम तीनों नकली चेन लेकर आते हैं। चलो चलो चल रिक्शा रिक्शा रिक्शा। देवा, हमें माफ करना, हमें इनसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन हम जो कर रहे हैं बाबा की भलाई के लिए कर रहे हैं। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे ना, हम लोग इनको स्कैम के बारे में बता देंगे। तब तक प्लीज संभाल लेना। हाँ देवा, देवा प्लीज हमारी मदद करना। टप्पू गोली गोगी भी चैन लेके आते ही होंगे। हाँ। टप्पू से ना जल्दी आ जाए तो अच्छा, वरना तेरे पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये उत्साह में गैलरी में ना आ जाए। माधवी, ए भैया से। अरे मैं कब से तुम दोनों का घर पे इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो? आ ही रहे थे। ये सोनू रुक गई है पिंकू से बात करने। अरे सोनू बड़ा, बातें बाद में करो, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मुझे बस ओल्ड इज गोल्ड देखना है। हाँ, ये तो से क्या दिखाएंगे इनको? फोन लगा ना, तू जल्दी से चुप से लगा फोन लगा। नहीं सोनू, अभी रहने दे, अभी फोन मत कर। अगर अभी फोन लगाया तो भिड़े अंकल को शक हो जाएगा ना। एक काम करिए, आप लोग जाइए, अभी मैं उन लोगों को साथ में लेके आता हूँ। तक माधवी आंटी थोड़ा संभाल लेना। हाँ पिंकू बड़ा म्हणजे काय आता तेच करायला लागणार रे। अरे हाँ, अरे घरी येऊन हसायला बाबा, लवकर या। आलो लवकर लवकर।
ए थैंक यू बोल रही हूँ भगवान को, तो मंदिर है ना इथे. अरे तो घर में भी मंदिर है ना, भगवान हर जगह पे है. चलो लवकर ये. आले चालेल. ये क्या? आइए 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 मेरी बच्चे क्वीन और मेरी क्यूट प्रिंसेस. आइए 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 आइए. ये क्या अंदर का जा रहे, मैं वहां बुला रहा था तुम्हें. चलो कोई बात नहीं. माधवी, सोनू, मैं तुम दोनों के लिए सरप्राइज लाया हूँ. सोनू, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट और मेरी मधु के लिए गजरा. अरे वाह, छान. चलो अभी दिखाओ. हाँ. अरे गजरा क्या दिखा रही हो खोल के? मैं ही लाया हूँ ना. चेन दिखाओ, चेन. मी काय म्हणते, आप इतने प्यार से मेरे लिए गजरा लेकर आए हैं, तो आप ही पहना ही है ना मुझे ऐसा. ओह माय गॉड, सो रोमांटिक. अरे अभी पहना था, उसमें कौन सी बड़ी बात है. वाह 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 वाह. अरे पहले से ऐसी खड़ी. ओके एक मिनट बस. अरे वाकू नको ना, लगा रहा हूं ना मैं. रुको ना जरा. झालं झालं झालं. आता बघ इकडे काय मस्त दिसतोय. अप्रतिम. हो, मैं मिरर में देख के आती हूँ. अरे मैं हूं ना यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छी दिख रही हो. मिरर में देखने की क्या जरूरत है. चलो अभी दिखाओ, चेन दिखाओ. दिखाओ. नहीं. है? नहीं मतलब चेन मांगते ही तुम दोनों के चेहरे क्यों उतर गए? नहीं है, हमारे पास चेन नहीं है. नहीं है मतलब? तुम्हारे पास नहीं मतलब किसके पास है? अरे किसके पास है बोलो. मेरे पास है भिड़े अंकल. टप्पू, एक मिनट इधर आ. यहाँ चेन तुम लोग के पास कैसे आई? वो हम भी गए थे इनके साथ चेन लेने के लिए. माधवी, तुम टप्पू सेना को क्यों साथ में लेके गई चेन खरीदने के लिए? तुम्हें पता है ना ये लोग गड़बड़ करते हैं. नहीं नहीं भिड़े अंकल, इस बार गड़बड़ हमारे आने से पहले ही हो गई थी. क्या गड़बड़ हुई थी? कोई गड़बड़ नहीं हुई थी. भिड़े अंकल, इसके कहने का मतलब है कि अगर हम नहीं जाते ना तो वहाँ गड़बड़ हो जाती. क्या गड़बड़ हो जाती? वो माधवी आंटी और सोनू जिस एरिया में सोने की चेन लेने गए थे ना, वहाँ पे चोर उचक्के के होने के बहुत चांसेस थे. जो लोगों के हाथों से सोने वाला बैग लेके भाग जाते हैं. हाँ, इसीलिए हम उनके बॉडीगार्ड बन के गए थे, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो. ओह अच्छा अच्छा. लेकिन एक मिनट, तुम लोग जब साथ में गए थे तो ये लोग पहले कैसे आए? तुम लोग बाद में क्यों आए? एक ऑटो में सब लोग कैसे आ सकते हैं? हाँ तो हम लोगों ने दो अलग अलग रिक्शास की, तो इनकी रिक्शा जल्दी पहुंच गई. माधवी, फिर भी तुम्हें चेन अपने पास ही रखनी चाहिए थी. अरे वो क्या है ना भिड़े अंकल, चोर लोग ज्यादा करके लेडीज लोगों को ही टारगेट करते हैं ना, इसलिए चेन की सेफ्टी के लिए हमने चेन संभाल कर टप्पू के पास. वाह 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 वाह. वैसे टप्पू से ना तुम लोग का दिमाग तो चोर के दिमाग से भी एक कदम आगे चलता है. हाँ वाह वाह वाह. दो. अरे टाया क्या देता है? बॉक्स दो. मैं कब से एक्साइटेड हूँ देखने के लिए. बग नहीं देता नहीं है. दे दे टप्पू, चैन दे दे भिड़े अंकल को. वो क्या है, भिड़े अंकल जब तक चैन देखेंगे नहीं ना तो उनको चैन नहीं आएगा. कब आता दे लवकर. हाँ माधवी,
इस पे ज्वेलर का नाम क्यों नहीं है? ब्रिलियंट ब्रिलियंट क्वेश्चन भिड़े अंकल। सुपर। बॉक्स पे ज्वेलर का नाम क्यों नहीं है? इसका जवाब टप्पू बनाएगा। हैं? मतलब बताएगा बताएगा। भिड़े अंकल, अभी बताया ना आपको कि उस एरिया में बहुत से चोर उचक्के होने के चांसेस हैं। तो अगर ज्वेलरी बॉक्स में हम चेन रखते तो उन्हें शक हो जाता, और चेन की सेफ्टी के लिए हमने चेन को नॉर्मल बॉक्स में रखा था। वाह वाह मतलब तुम्हें अभी पता चला? नहीं, वो जब आइडिया दिया तभी तारीफ नहीं की ना, इसलिए अभी। वाह वाह वाह, Good. वेरी नाइस। मेरी सोनू की चेन। इनको नकली पता चल गया है कि चेन नकली है। बाबा को शक हो गया है कि चेन नकली है। अब क्या होगा? ये चेन फर्स्ट क्लास है माधवी। क्या बात है, सिंपल येट ब्यूटीफुल। अच्छी लगी है आपको? हाँ दिखाइए जरा। दिखाया मतलब तुमने देख के ही खरीदी ना? मुझे क्या? तो फिर ऐसे क्यों बोला? नहीं है। आपकी संगत का असर है भिड़े अंकल। माधवी आंटी को हम पर भरोसा ही नहीं है। चैन हमारे पास थी ना, इसलिए वो चेक करना चाहते हैं कि हमने कोई चैन के साथ गड़बड़ तो नहीं की। हाँ नहीं, करो चेक करो, ये बराबर है, इनकी गड़बड़ हो सकती है इनसे। वही है ना चैन? हाँ, असली लग रही है। असली लग रही है मतलब? माधवी आंटी मजाक कर रही हैं आप। ये चैन 80,000 की है। अरे उसी को क्या बोल रहा है, उसी ने खरीदी है पूरे 80,000 रुपए की, उसकी मेहनत की कमाई से खरीदी है भाई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मधु। वाकई में तुम्हारी चॉइस पे ना मुझे गर्व है। देखो तो कितनी एकदम बढ़िया लग रही है, क्या डिजाइन है। थैंक गॉड भिड़े अंकल को चेन सच्ची लगी। अच्छी लगी ना? अच्छी लगी। मस्त। प्योर गोल्ड, प्योर। थैंक गॉड, अब पापा को स्कैम वाली बात बतानी नहीं पड़ेगी। वैसे माधवी, इस दुकान में ना डिजाइन काफी अच्छी लग रही है। अगली बार ना वहीं से खरीदी करेंगे। देखो ना, मतलब 80,000 की चेन है लेकिन लाखों की लग रही है। हाँ, क्यों नहीं? बेचारे भिड़े अंकल 80 रुपए की नकली चेन को कीमती 80,000 की चेन समझ रहे। चलो माधवी, अब मुझे इसका बिल दे दो, मैं फाइल में रख देता हूँ। बिल? बिल तो नहीं है। ये मतलब बिल कहाँ है? वो लोग थोड़ी ना बिल देते हैं। वो लोग मतलब कौन लोग? वही लोग जहाँ से ये लोग चैन लेके आए। अरे 80,000 की चेन है, बिल क्यों नहीं देंगे? बिल तो देना ही पड़ेगा ना। मैं भी बिल लेके आता हूँ। अरे हटो, काय चाललंय काय? भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े ओए, अंकल, ओए, ओए। भिड़े अंकल, आप जाओगे ना तो भी आपको बिल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र है। तो दुकान में बहुत भीड़ है।
इसलिए तो उन्होंने कहा कि आपको बिल आज नहीं कल मिलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओ, बरोबर है, वो दुकान वाले ने ऐसे ही कहा था और ये भी कहा था कि कल उनकी दुकान बंद रहेगी। क्या कल दुकान बंद है? ओ बाबा, माधवी कमाल हो तुम लोग भी, बिना बिल ले कैसे आ गए तुम लोग? भले थोड़ी देर हो जाती, बिल लेके आना चाहिए था ना। एक मिनट, ये चेन पे हॉलमार्क है कि नहीं? तो हॉलमार्क होता है मालूम है ना? इस पे तो हॉलमार्क ही नहीं है। अगर ये चेन नकली हुई तो नहीं, अभी जाते हैं दुकानदार के पास और उसको बोल के आते। चलो। भिड़े अंकल, शायद ये लोग चेन खुद बनाते हैं, इसीलिए इसमें हॉलमार्क नहीं है। ये है क्या है, गवर्नमेंट का रूल है, कोई भी बनाए चेन हॉलमार्क होना जरूरी है। मैं तो इसे चेक करवा के रहूंगा। अरे आजकल सोने में मिलावट बहुत होती है। नहीं नहीं, कैसे हो सकता है भिड़े अंकल? ये चेन माधवी आंटी के पहचान वाले की दुकान से ली है ना, ये चेन असली होगी। इन्हें है। और अभी आपने ही बोला ना, ये चेन कितनी चमक रही है। बेटा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। लेकिन भिड़े अंकल, आपकी नजरें तो बहुत ही तेज है। अगर सोना नकली होता तो आपको तो पता चल ही जाता। हाँ, तो ये तो है, मुझे असली और नकली की पहचान तो है। हाँ, होगी ना माधवी? और ये चेन तो वैसे असली ही है, लेकिन क्या है ना, आजकल सोने में मिलावट बहुत होती है तो पता नहीं चल सकता। तो एक बार चेक करवा लेना जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, परसों 12 बजे तक इस दुकान में जाता हूँ, फिर इस चेन को चेक करवाता हूँ, इसका वजन करवाता हूँ, हॉलमार्क का पूछता हूँ और बिल लेके वापस आ जाता हूँ। ठीक है? चलो माधवी, इसको अभी संभाल के कबर्ड के लॉकर में रखो। मैं जरा सोसाइटी के 2-4 काम निपटा के आता हूँ। हाँ, सॉलिड है ये। सखाराम की चाबी। इनको बता देते हैं कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। माधवी, टप्पू शर्मा ने तुम्हारी इतनी मदद की है, आज तो इनके लिए कोथिंबीर वड़ी बनाओ। हो, करे करे। चलो एंजॉय। हाँ, परमेश्वरा, मुझे लगा चेन देके मुसीबत टल गई, लेकिन ये तो फिर से आ गई। भिड़े अंकल के शक ने ऐसी गुगली डाली कि हमारा प्लान क्लीन बोल्ड हो गया। एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा। हमने तो सोचा था, ऐसा हुआ ही नहीं। वही तो। बाबा परसों 12 बजे जब ये नकली चेन ज्वेलरी शॉप पर चेक करवाने जाएंगे तो उन्हें सच का पता चल जाएगा। पांडे अंकल को बोलना पड़ेगा कैसे भी करके परसों 12 बजे से पहले उस स्कैमर को पकड़ ले। हाँ। माधवी आंटी, आपके पास पांडे अंकल का नंबर है? हाँ है ना। तूने एक बार रिक्वेस्ट करते हैं ना फोन करके। हाँ। बड़ा फोन दे, पर्स बदला। सुनो पाटिल, कहाँ घूम रहा है? गार्डन में घूम रहा है? चल चल चल। सुनो, मंत्री जी की गाड़ी यहाँ से पास होने वाली है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम पर है। मंत्री जी की गाड़ी के अलावा एक परिंदा भी यहाँ से पास नहीं होना चाहिए, समझे? कम ऑन, मूव, क्विक क्विक क्विक, कम ऑन। हेलो पांडे अंकल, मैं टप्पू बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। वो हम लोग आए थे पुलिस स्टेशन स्कैम वाले केस के लिए। हाँ, बोलो बेटा, क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि कहाँ चल दिए? मैं तो यही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में। हाँ नहीं बेटा, तुम्हें नहीं एक था। हाँ बोलो, क्या हुआ? जल्दी बोलो बेटा, मैं यहाँ मंत्री जी की सिक्योरिटी में बिजी हूँ।
पांडे अंकल आप बंदोबस्त छोड़ के जल्दी उस कैमरे को पकड़िए ना। बेटा पुलिस को गाइडलाइन देना बंद करो। पुलिस को पता है उसे क्या करना है। नहीं पांडे अंकल, मैं आपको गाइडलाइन नहीं दे रहा हूँ। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे भी करके आपको परसों 12 बजे से पहले उस कैमरे को पकड़ना पड़ेगा। क्यों? परसों 12 बजे तक का ही मुहूर्त है उसे पकड़ने का। अगर मैंने उसे कल पकड़ लिया तो क्या उसे हम छोड़ देंगे? नहीं पांडे अंकल, अगर आपने उसे कल पकड़ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा परसों 12 बजे से पहले प्लीज उस कैमरे को पकड़ लीजिए, प्लीज पांडे अंकल। बेटा हमें टाइम लिमिट मत दो, हमें पता है हमें क्या करना है। पांडे जी, मैं माधवी बोल रही हूँ। देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये बहुत अर्जेंट काम है। आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन परसों 12 बजे के पहले उसे पकड़िए। प्लीज 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 पांडे जी। माधवी बहन रोइए मत, प्लीज रोइए मत। मैंने कहा है ना, हम पर भरोसा रखिए, हम जल्द से जल्द उस कैमरे को पकड़ लेंगे। पांडे अंकल, आप समझ नहीं रहे हैं। बेटा मैं अच्छी तरह समझता हूँ, एक मिडिल क्लास का 80,000 रुपया इस तरह गायब हो जाना, एक मिडिल क्लास ऑफिसर उसके दर्द को अच्छी तरह जानता है। चिंता मत करो बेटा, हम जल्द से जल्द उस कैमरे को पकड़ लेंगे। रुक 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 रुक, बैरिकेड लगा, दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, उड़ कर जाएगा। चल पीछे चल, रिटर्न कर गाड़ी, चल। बेटा जरा हमारी टेंशन भी समझा करो, हम जल्द से जल्द उस कैमरे को पकड़ लेंगे, ठीक है? चिंता मत करो। ओके, बाय बाय बेटा, ठीक है? टेक केयर। यहाँ भी एक बैरिकेड लगाओ, समझा? यहाँ से क्यों आ रहे हैं सब लोग? भगवान, पांडे जी तो बहुत बिजी है। आज का पूरा टाइम तो उनका बंदोबस्त में ही जाएगा। फिर एक दिन में हम स्कैमर को पकड़ेंगे कैसे? परसों जब इनको 12 बजे सच पता चल जाएगा तो हमारे 12 बजने फिक्स है। आंटी, आप परेशान मत होइए, परसों तक का टाइम है हमारे पास, हम लोग करते हैं कुछ। हाँ, हम लोग कैसे भी करके परसों 12 बजे से पहले उस कैमरे को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, उसे पकड़ेंगे और उससे पैसा वसूल करेंगे। हाँ, लेकिन ये करेंगे कैसे? तेस्तर, अरे गोगी, परसों तक का टाइम है हमारे पास, हम लोग करते हैं कुछ। हाँ, नहीं टप्पू सही कह रहा है, ट्राई करना तो बनता है। हाँ आई, मुझे भी लगता है यही ठीक रहेगा। बाबा से परसों तक ये बात छुपानी पड़ेगी। पर बड़ा आई, बाबा के लिए, उनकी सेहत के लिए हमें परसों तक का चांस लेना ही होगा। कैसे भी करके बाबा से परसों तक ये बात छुपानी होगी। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, नीचे चलते कुछ सोचते हैं। मैं आती हूँ। लेकिन हम उस डिलीवरी बॉय को ढूंढेंगे कैसे? ना हमें उसका नाम पता है और ना ही फोन नंबर। एक काम करते हैं, पोपट अंकल के पास चलते हैं। वो डिलीवरी बॉय को जानता है? अरे नहीं गोगी, वो एक जर्नलिस्ट है। हाँ, स्कैम का भांडा फोड़ना, स्टिंग ऑपरेशन करना और क्रिमिनल के बारे में पता करना, ये सब काम में पोपट अंकल माहिर है। हाँ राइट, पोपट अंकल की मदद से उस डिलीवरी बॉय को जल्दी पकड़ पाएंगे। चलो चल तू चलो है। दुनिया हिला दूंगा। अरे आ रहा हूँ। अरे दरवाजा टूट जाएगा भाई। अरे आ रहा हूँ। क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? पोपट अंकल, आपसे एक जरूरी काम है। जरूरी का? ओ अच्छा, समझा। तो मेरी प्यारी टप्पू सेना अपने पोपट अंकल के लिए रिश्ता ढूंढ कर लाई है। ये जरूरी काम था? नहीं पोपट अंकल, वो जरूरी काम नहीं है। अरे तो मेरी शादी से ज्यादा जरूरी काम और गोकुलधाम में क्या हो सकता है? नहीं मतलब आपकी शादी जितना जरूरी काम नहीं है, उससे थोड़ा कम जरूरी है, लेकिन जरूरी है। अच्छा बोलो भाई, क्या जरूरी काम है? अरे आप लोग बैठो ना, खड़े क्यों? पोपट अंकल, अभी बैठने का टाइम नहीं है। एक्चुअली एक डिलीवरी बॉय को पकड़ने में हमें आपकी हेल्प चाहिए। अरे क्या सुनो बेटा, भाई इतने सालों में मैं अपने लिए एक सुकन्या नहीं ढूंढ पाया,
तो डिलीवरी बॉय को कहां से ढूंढूंगा? अरे मजाक कर रहा हूँ। कौन डिलीवरी बॉय और आपको क्यों ढूंढना है? वो डिलीवरी बॉय ने आई के साथ ओटीपी स्कैम करके उनके बैंक अकाउंट से पूरे 80,000 रुपए निकाल लिए हैं। क्या? कब हुआ ये? आज दोपहर में। वो ओटीपी आया हो, वो आप प्लीज मुझे दे दीजिए, वरना मेरी कंपनी वाले मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये तो डिक्लाइन हो गया। माधवी जी, आपके अकाउंट में पैसे तो है ना? ओह मुझे गए हमारे 80,000 रुपए चले गए। आई अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। आपको आपके पैसे अभी भी मिल सकते हैं। कैसे? आप जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ के साइबर क्राइम यूनिट में कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए। मुझे आपके केस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सोचिए कि आपके केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे उसको पकड़ेंगे, कहाँ जाएंगे। पांडे अंकल ने बोला है कि वो स्कैमर को पकड़ लेंगे, लेकिन शायद उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और हमारे पास परसों 12 बजे तक का टाइम है। हाँ। बाबा को सच पता चले उससे पहले कुछ भी करके हमें उस डिलीवरी बॉय को पकड़ना है। यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या चल रहा है। अरे मैं खुद ये ऑनलाइन स्कैम करने वालों के पीछे पड़ा हूं। उन्हीं के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूं। ये देखो, ये देखो। अरे हाँ, राइट, हम लोग सही समय पे सही जगह आए हैं। हाँ। मैं इन स्कैमर्स की ना ईंट से ईंट बजा दूंगा। उनको पता नहीं है उन्होंने किससे पंगा लिया। इतनी हिम्मत। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर क्राइम रिपोर्टर पत्रकार पोपटलाल की बहन के साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। मैं उस डिलीवरी बॉय को पकड़ के रहूंगा और माधवी भाभी के पैसे उन्हें वापस दिलवाऊंगा। थैंक यू पोपट अंकल, हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। यस, छोड़ेंगे नहीं उसे। दुनिया हिला देंगे उस डिलीवरी बॉय की। पोपट अंकल, उसकी दुनिया हिलाने के पहले उसे पकड़ना तो पड़ेगा ना। अरे हाँ हाँ, अब सोचना ये है ना कि उसे ढूंढे कैसे। अरे हाँ बच्चों, आप लोगों ने बताया था कि अब्दुल ने पुलिस स्टेशन में ये बोला था कि उसकी दुकान के सामने उस डिलीवरी बॉय की बाइक खराब हुई थी, बराबर? हाँ। तो फिर हमें वहीं से कोई सुराग मिले। चलो अब्दुल से बात करते हैं। चलो। 1 घंटे में सारा सामान पहुंच जाएगा। ओके। अब्दुल, तूने उस डिलीवरी बॉय को अपनी बाइक को धक्का मारते हुए किस तरफ जाते देखा था? अरे इनकी तरफ क्या देख रहा है? मुझे पूरी कहानी पता है। हाँ अब्दुल भाई, पोपट अंकल हमें उस डिलीवरी बॉय को पकड़ने में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, अब बताता हूँ। सबसे पहले ये बता कि उसकी बाइक एग्जैक्टली किस जगह पर खराब हुई थी? हाँ, इस जगह पर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने किक मारी तो बाइक स्टार्ट हुई? बाइक स्टार्ट हो जाती तो धक्का मार के क्यों लेके जाता? वेरी गुड, इंटेलिजेंट। अच्छा तू ये छोड़, ये बता कि धक्का मारते हुए अपनी बाइक को किस तरफ ले गया? हाँ, ऐसे राइट में। पक्का? पक्का। मतलब वो पीजी रोड की तरफ गया है। पीजी रोड। पोपट अंकल कहाँ जा रहे हो? सोच रहे। अच्छा। बच्चों, वो डिलीवरी बॉय अपनी बाइक को धक्का मारते हुए पीजी रोड पर गया है और इस एरिया से निकलने के लिए उसने पक्का जो पहला गैराज मिला होगा वहां पर अपनी बाइक को ठीक करवाया होगा। हाँ पोपट अंकल, उधर है एक गैराज। अच्छा, तो सीधा वहीं चलते हैं। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। उसे ढूंढने में और कोई मदद चाहिए तो मुझे बोलना। नहीं अब्दुल, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर इंटरनेशनल क्राइम रिपोर्टर पत्रकार पोपटलाल इस मिशन में इनके साथ है। चलो बच्चों। एक मिनट, आप लोगों ने भिड़े भाई को बता दिया? नहीं, हमने बाबा को कुछ नहीं बताया है और प्लीज आप भी कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगा।
वैसे भिड़े भाई ने चेन के बारे में पूछा नहीं? अभी फिलहाल बात टालने के लिए हमने उन्हें एक नकली सोने की चेन खरीद के दी है। क्या? हाँ, एक बार हम लोग वो डिलीवरी बॉय को पकड़ ले, फिर उससे सारे पैसे वसूल करके सोनू के लिए असली वाली चेन खरीद लेंगे। फिर बाबा को हम सब सच सच भी बता देंगे। हाँ, तब तक के लिए आप किसी को कुछ मत बताना। हाँ अब्दुल, जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कानों कान किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। मतलब ये खबर ही रहेगी, आप बेफिक्र रहिए, ये राज ही रहेगा। अच्छा, थैंक यू अब्दुल। चलो 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 चलो, चलो, चलो। या अल्लाह, इनकी मदद करना ताकि वो डिलीवरी बॉय जल्द से जल्द मिल जाए। वो देखिए पोपट अंकल, पूरा गैरेज। हमारे सोसाइटी से निकलते ना पहला गैरेज यही आता है। आई थिंक वो डिलीवरी बॉय अपनी बाइक रिपेयर करने यहीं आया होगा। चलो जाके उससे पूछते हैं, शायद उससे हमें कोई ऐसी जानकारी मिले जिससे उस डिलीवरी बॉय को पकड़ने में हमें मदद मिलेगी। चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ जी, आपसे कुछ जानकारी चाहिए। बोलिए ना भाई साहब। सुबह कोई डिलीवरी बॉय यहाँ पर आया था बाइक रिपेयर करवाने। अरे भाई साहब, बाइक मैकेनिक के पास लोग बाइक ही ठीक करवाने आएंगे ना, कोई हवाई जहाज थोड़ी ना ठीक करवाने आएंगे। और वैसे भी दिन भर में कितने लोग आते हैं बाइक बनवाने, कस्टमर से ये थोड़ी ना पूछेंगे कि आप क्या काम करते हो। है? बराबर है। अंकल, हमारे लिए उस डिलीवरी बॉय को ढूंढना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस डिलीवरी बॉय ने हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया है। अब प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना उन्हें ढूंढने में। हाँ, पर वो दिखता क्या था है? डिलीवरी बॉय जैसा। वो हमें नहीं पता है, हम उनका चेहरा नहीं देख पाए। उसकी बाइक का नंबर पता है? वो भी नहीं पता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन आया था रिपेयर करवाने? एक मिनट, उसने ब्लू कलर की टी शर्ट और येलो कलर का हेलमेट पहना था और मुंह पर मास्क था और उसकी बाइक बिगड़ी हुई थी तो धक्के मारते हुए आपके पास आया हो। हाँ, याद आया। ऐसा आदमी आया था सुबह जिसने पीले कलर का हेलमेट और ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। मैं काम में बिजी था तो ठीक से उसका चेहरा देख नहीं पाया और उसने पूरा टाइम शायद मास्क पहना हुआ था। तो जरूर ये वही डिलीवरी बॉय होगा। वही होगा। अच्छा भाई साहब, बाइक रिपेयर होने के बाद उसने आपको पेमेंट ऑनलाइन किया था, उससे ना उसका फोन नंबर पता चल सकता है। हाँ। नहीं, उसने कैश दिया था। यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। पोपट अंकल, अब क्या करेंगे? अभी एक ही रास्ता बचा है। अगर यहाँ आसपास के किसी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा ना, तो उससे शायद हमें उसके बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। अरे वहां लगा एक सीसीटीवी कैमरा। हाँ, कैमरा का एंगल भी इसी तरफ है। हाँ, तो पक्का हमें डिलीवरी बॉय की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। चलो। भाई साहब, हमें आपका सीसीटीवी कैमरा देखना है। वो लगा, देख लो।
मतलब आपका सीसीटीवी कैमरा चलता है? मालूम नहीं, कभी रोड पे चला के नहीं देखा उसको। नहीं, मेरा मतलब है सीसीटीवी कैमरा चालू है कि नहीं? हरकत से तो नहीं लगता कि चालू है। बेचारा पड़ा रहता अपनी जगह पर। अरे वो काम करता है कि नहीं सीसीटीवी कैमरा आपका, ये पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, काम करता है ना, सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया उसको। लेकिन काम क्या आपको सीसीटीवी कैमरे का? हमें फुटेज देखना है, प्लीज दिखा दो। अब सिर्फ 2-3 घंटे का ही देखना है। अरे क्यों दिखाओ भाई, शादी में आए हो क्या? ये शादी में आया मतलब क्या? शादी का नाम बदलो। शादी मतलब क्या है? शादी क्या बोल रहे हो? नहीं, शादी का नाम। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, मैं बहुत शांति से हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज पिछले 2-3 घंटे का सीसीटीवी फुटेज हमें दिखा दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। अरे क्यों दिखाऊं? ऐसा कोई भी आकर के बोलेगा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ तो दिखा दूंगा क्या? देखिए, आपको मालूम है मैं कौन हूं? तुमको खुद नहीं पता तुम कौन हो? याददाश्त कमजोर है क्या तुम्हारी? मैं 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। हाँ तो पुलिस तो नहीं हो ना? अगर पुलिस होते तो एक बार दिखा भी देता। चलो अभी निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ओ भाई साहब, हो निकलो मतलब क्या? जबान संभाल के बात करो। निकलो निकलो क्या होता है? देखिए अंकल, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए ना प्लीज। प्लीज प्लीज, आपकी सीसीटीवी फुटेज से किसी की हेल्प हो सकती है। अरे बोला ना कि मैं से किसी को भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ पुलिस और पुलिस को ही दिखाऊंगा। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, चलो निकलो अभी, मुझे मेरा काम करने दो। अंकल, क्यों नहीं दिखा सकते? हम लोग यहाँ कब से प्यार से आपको बोल रहे हैं प्लीज प्लीज प्लीज, लेकिन आपको प्यार की बचाव पता क्यों नहीं पड़ रही? लेकिन सॉरी भाई साहब, सॉरी आपको नहीं, आपको हमें बोलना चाहिए। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी। चलो सुनो बेटा, चलो। वो डिलीवरी बॉय के बारे में हमें उस दुकान के सीसीटीवी फुटेज से ही पता चल सकता है। हाँ लेकिन वो दुकान वाला फुटेज दिखाने के लिए माने तब ना। वो तो पुलिस के अलावा किसी और को सीसीटीवी का फुटेज दिखाने के लिए रेडी नहीं है। आज अगर पांडे जी ना बंदोबस्त में बिजी नहीं होते ना, तो उस दुकान वाले की दुनिया हिला देते। और यार सोनू, लेकिन मुझे सच में लगता है ये केस सॉल्व होने में ना बहुत टाइम लगेगा। गोली ऐसे मत बोल, बाबा को जब सच पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे और आई को तो कभी माफ नहीं करेंगे। और अगर नकली चेन के बारे में पता चला फिर तो हमसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे। अरे बाप रे, मतलब पीड़े अंकल के घर पे आना जाना बंद? इसका मतलब जानता है तू टप्पू कि अरे माधवी आंटी के हाथ के टेस्टी टेस्टी कोथिंबीर वड़ी कभी नसीब नहीं होंगे। गोली बेटा, क्या बोल रहा है तू? बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ पोपट अंकल। भगवान, मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ। 2 दिन में आप कैसे भी करके ये केस सॉल्व कर दीजिए। अगर आपने 2 दिन में ये केस सॉल्व कर दिया ना, तो मैं आपको 1 किलो शुद्ध घी के बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगा, प्रॉमिस। हाँ गोली, तू घुमा फिरा के हर चीज में खाने की बात क्यों लाता है? हाँ यार, तुझे पता तो है टेंशन में मेरी भूख बढ़ जाती है और मुझे सिर्फ खाने के विचार आते रहते हैं। यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे ढूंढे उस डिलीवरी बॉय को। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों? यहाँ बात नहीं कर सकते, यहाँ कोई सुन लेगा। मेरे घर चलो, वहीं बात करते हैं। चलिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, भिड़े को सच का पता नहीं चलना चाहिए। क्या क्या क्या? मुझे पता नहीं चलना चाहिए? ऐसी कौन सी बात है भाई? अरे भिड़े, तुम कहाँ से आ रहे हो? वो सब छोड़ो पोपटलाल, बताओ बात क्या छुपा रहे थे? बोलो टप्पू से ना।
सोनू, तुम तो बताओ। बाबा वो चेन का चैन? चैन का क्या? वो हमारा चैन छीन गया है। जब से हमने आपसे एक बात छुपाई है। क्या बात छुपाई है? बताता हूँ, लेकिन पहले आप प्रॉमिस करो कि आप हमसे गुस्सा नहीं होंगे। नहीं, मैं उसकी गारंटी नहीं दूंगा। मेरे गुस्से का तापमान तुम क्या बात बता रहे हो उस पर निर्भर करेगा। बोलो बोलो, क्या छुपा रहे हो? पोपट अंकल, अपना छाता देना। हाँ? अरे छाता दीजिए ना। भिड़े अंकल, आज हम जब सुबह क्लब हाउस में स्नूकर खेल रहे थे तो मैं ऐसे करके शॉट मारने ही जा रहा था कि मुझे आच करके छींक आई। अब जब छींक आई तो मेरी स्टिक ऐसे ऊपर उठ गई, जिसकी वजह से बॉल सीधा ऊपर जाके बल्ब पे लग गया। अब बल्ब पे लगा तो फिर बल्ब फूट गया। हमने फिर आपको बिना बताए वो बल्ब चेंज कर दिया। वाह वाह कहते हैं। नहीं मतलब क्या बात है टप्पू। हिम्मत करके तुमने भिड़े को सच बता ही दिया। वाह वाह टप्पू। अभी थोड़ी देर पहले उसने यही बताया था मुझे, तभी मैंने उसे बोला कि भाई पता नहीं भिड़े कैसे रिएक्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए भिड़े को सच का पता नहीं चलना चाहिए। टप्पू यार, दिल से थैंक यू यार। तूने भिड़े अंकल को सच बताकर दिल का बोझ हल्का कर दिया यार। हाँ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बताए। कैसे बताए? वो क्या है ना भिड़े अंकल, आपको बिना बताए जब से वो बल्ब चेंज किया है ना, तब से पता नहीं डरे डरे घूम रहे हम। हाँ, एक तो आपसे सच छुपाकर हमें बहुत बुरा लग रहा था, और ऊपर से अगर हमारा झूठ पकड़ा जाता तो वो सोचकर हमें बहुत टेंशन हो रहा था। अरे क्या इतनी सी बात थी टप्पू से ना, तुम लोग भी ना इतने से छोटे से बल्ब का बोझ लेके घूम रहे थे तुम लोग। अरे सच्चाई बता देनी चाहिए, इसमें डरने का क्या? अरे डरेंगे ही ना भाई, तेरा भरोसा थोड़ी है, तू कभी भी रॉकेट की तरह फटता है। ओ देखो कौन बोल रहा है जो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है। अभी कल वो शर्मा जी है ना बाजू की सोसाइटी वाले, उन्होंने इसके हाय का जवाब नहीं दिया तो 30 मिनट तक इसे शर्मा जी की क्लास ली। कौन शर्मा जी? ये देखो अभी पहचानने से भी इनकार कर रहा है। पोपट लाल, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है भाई। और टप्पू से ना सच्चाई चाहे जितनी कड़वी हो हमेशा बतानी चाहिए। क्या है, तुम सच्चाई छुपाने के लिए एक झूठ बोलते हो ना, तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए तुम लोग को 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। ओके नहीं पोपट लाल? हाँ। अरे भाई तू वो सब छोड़ ना, तू अभी कहाँ से आ रहा है और ये क्या है? हाँ, अरे मैं मंदिर गया था। क्या है, हमारे घर पे जब भी कोई नई चीज आती है ना तो हम सबसे पहले मंदिर जाके भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ। कौन सी नई चीज आई है आज घर पर? अरे माधवी ने सोनू के लिए सोने की चेन खरीदी है। ओहो, अरे वाह। हाँ, इसीलिए सबके लिए लड्डू लेके आया हूँ। अरे वाह लड्डू, वाह वाह, थैंक यू भिड़े अंकल। गोळ्या गोळ्या सबके लिए लाया हूँ मैं। हाँ तो सबको दूंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? वाह, बात। सबको दो, सबको। बस थोड़ा सा। वाह, ये गोली है भाई। चलो, हाँ चलो चलो, तो सुनो बड़ा। पापा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो चलो, ओके, बाय बाय। अरे वाह वाह टप्पू बेटा, क्या संभाला है। चलो चलो घर चलते, चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। बेचारे मेरे बाबा नकली चेन को असली समझ रहे हैं। मंदिर गए थे, मिठाइयाँ बांट रहे, खुशियाँ मना रहे। कितना दुख होगा उन्हें जब सच पता चलेगा कि
पैसे भी गए और हमने उनसे झूठ भी बोला। इनका तो दिल ही टूट जाएगा। तू सैड मत तो सोनू, भिड़े अंकल को कुछ पता नहीं चलेगा। हम कल तक कैसे भी करके उस स्कैमर को पकड़ लेंगे। क्या? कैसे? पोपट अंकल, आपने तो कहा कि आपके पास एक आइडिया है। हाँ, आइडिया है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उस आइडिया से कल के कल स्कैमर का पता चल जाएगा। अरे पोपट अंकल, आप वो सब छोड़िए ना, आप आइडिया बताइए ना। हाँ, आइडिया ये है कि एक मिनट है ना, दरवाजा बंद करना जरूरी था। आइडिया ये है कि वो दुकान वाला सीसीटीवी फुटेज सिर्फ पुलिस वालों को दिखाएगा। बराबर बराबर। और पुलिस वाले बंदोबस्त ड्यूटी में बिजी है। बराबर बराबर। लेकिन पोपट अंकल, आइडिया क्या है? बराबर। आइडिया ये है कि क्यों ना हम पुलिस वाले बन के उस दुकान पर जाए, ताकि वो दुकानदार सीसीटीवी फुटेज हमें दिखा दे और उस फुटेज के जरिए हम उस स्कैमर को पकड़ सके। नहीं पोपट अंकल, आप क्या बोल रहे हो? ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, ये बहुत रिस्की है। पोपट अंकल, हम नहीं कर सकते। बरोबर है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा, तब तक इंतजार करते हैं। नहीं, हम वो भी नहीं कर सकते। पता नहीं इन्वेस्टिगेशन में और कितना टाइम जाएगा। हाँ, इसीलिए मेरा आइडिया परफेक्ट है और इसमें कोई रिस्क नहीं है। भाई, क्राइम रिपोर्टिंग में मैंने इससे बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। भूल गए दमन में उन काला बाजारियों को उनके इलाके में जाके पकड़वाया था? अरे उसके सामने ये क्या रिस्क है? पोपट अंकल की गल तो एकदम सही है। हम सब पुलिस वाले बनकर चलते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग जाएंगे भी तो हमें देखते ही पहचान जाएगा और बोलेगा कि हम नकली पुलिस है। हाँ, और अगर उसने हमारी कंप्लेंट कर दी तो हम सब फंस जाएंगे। हाँ, लेकिन वो डिलीवरी बॉय को भी फुटेज देखकर पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करे? अरे बेटा, मैंने सब सोच लिया है। क्या? हम हमारी गोकुल धाम की पुरुष मंडली को इस मिशन में इन्वॉल्व करेंगे। उनमें से किसी को पुलिस बना के वहां भेजेंगे। नहीं नहीं पोपट अंकल, बाबा तक बात पहुंच गई तो? अरे नहीं पहुंचेगी बेटा, मैं उनको बोल दूंगा कि भिड़े को कुछ नहीं बताना है। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि पोपट अंकल का आइडिया एकदम सही है। ठीक है पोपट अंकल, अब बात कीजिए पुरुष मंडली से। तब तक हम लोग मतलब फ्रेश होकर आते हैं। चलो फ्रेंड, चलो 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 चलो, जल्दी आना। अभी फ्रेश होके फिर सबको फोन करता हूँ। हाँ बोलो पोपटलाल। जेठालाल, क्या कर रहे हो? कपड़े बदल रहा था। अच्छा, मतलब दुकान से आ गए हो? अरे बोल रहा हूँ कपड़े बदल रहा था, मतलब घर पे आ ही गया हूँगा ना। अभी दुकान के गल्ले पे खड़े खड़े तो कपड़े बदल नहीं सकता। अच्छा अच्छा, सुनो, तुम फटाफट मेरे घर पर आ जाओ, एक जरूरी काम है। अरे वाह, लड़की वाले आए हैं क्या? नहीं तो अरे भाई, तुम आ जाओ ना, एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी है? ठीक है, तो मैं भिड़े को बोलता हूँ, बाकी सबको भी लेके आ जाए। ठीक है? नहीं, भिड़े को बोलना ही मत, सिर्फ तुम आ जाओ। बाकी सबको मैं खुद फोन करके बुला रहा हूँ, और तुम आओ भाई जल्दी। भिड़े को बुलाने से मना किया और बाकी सबको बुला रहा है। ऐसी कैसी इमरजेंसी है? कहीं पोपटलाल भिड़े की सरकार गिराने की तजवीज तो नहीं कर रहा है? पोपटलाल, आ तो जाऊं, पर बताओ तो सही, बात क्या है? अरे वो सब आपको यही बताऊंगा, फटाफट मेरे घर आ जाओ। और हाँ, भिड़े को मत बताना, उससे मैंने नहीं बुलाया है। ठीक है, आता हूं। कमाल है, ऐसी क्या बात हो गई कि पोपटलाल इतनी टेंशन में? खैर, अब तो ये उसके घर जाकर ही पता चलेगा। ओए मेरे पप्पू यारा, तू ठंडे रख, तू टेंशन ना ले, मैं अभी थोड़ी देर में तेरे घर पहुंचता हूँ। अच्छा सुन, तू पिड़ू को फोन ना करी और मैं उसके घर जाके उसको लेकर आता हूँ। अरे नहीं सोढ़ी, तू सिर्फ अकेले आजा भाई। भिड़े को सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अकेला हूँ? सीक्रेट मीटिंग? ओए पप्पू, ओए पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है? अरे नहीं सोढ़ी, तू बस जल्दी आ, बाकी सब तुझे घर पे बताता हूँ। तू बस आ जल्दी। अच्छा तू फोन रख, मैं निकल रहा हूँ। अभी हाथी भाई को फोन लगाता हूँ।
पोपटलाल। हाँ बोलो पोपटलाल। हाथी भाई आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, एक अर्जेंट काम है। अर्जेंट काम? अच्छा समझ गया क्या अर्जेंट काम है। हाथी भाई को पता चल गया है? हेलो हेलो पोपटलाल, सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। आपको कैसे पता चला कि क्या अर्जेंट काम है? अरे भाई ठंड का मौसम है, तुमने जरूर गाजर का हलवा बनाया होगा और वो गाजर का हलवा ठंडा ना हो जाए इसलिए तुम मुझे अर्जेंट काम है बोल के घर पर बुला रहे हो कि फटाफट आ जाओ, गरम गरम खा लो। क्यों पोपटलाल, सही कहा ना? अरे नहीं नहीं हाथी भाई, बात कुछ और है। आप जल्दी से बस मेरे घर आ जाइए, सब बताता हूँ। ठीक है मैं भी आता हूँ। और हाँ, इस बारे में भिड़े को कुछ मत बताइएगा। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। हाँ भिड़े को नहीं बताना है? ऐसा कौन सा अर्जेंट काम होगा? पोपटलाल मैं तो आ जाएगा, लेकिन ये बताओ कि आत्माराम को क्यों नहीं बताना है? अरे वो हमारा सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसको तो बताना चाहिए। अरे यार भाई बात को समझो, उसे नहीं बता सकते वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? अरे सब बताता हूँ, आप बस फटाफट मेरे घर आ जाइए। ओके। सबको बुला तो लिया है, बस अब मेरे घर आते वक्त भिड़े किसी को देख ना ले। अभी तो कोई आया ही नहीं सोडा पीने। अरे ये दुकान खुली रख के अब्दुल कहाँ चला गया? भिड़े भाई। अरे तुम यही थे? हाँ तुम लेके आए आइसक्रीम? हाँ भिड़े भाई ये लीजिए। अरे वाह। भिड़े भाई ये तो बताइए कि ये आइसक्रीम किस खुशी में? अरे मेरी माधवी ने उसकी मेहनत की कमाई से सोनू के लिए सोने की चेन खरीदी है, तो सोचा सबका मुंह मीठा कर दूं। बेचारे भिड़े भाई, इन्हें तो पता ही नहीं कि जिस चेन के लिए ये सबका मुंह मीठा कर रहे हैं वो असली नहीं नकली है। क्या हुआ अब्दुल? हाँ भिड़े भाई। तुम सुन के खुश नहीं हुए? अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। मैं तो ये देख रहा था कि टाइम बहुत हो गया और अभी तक कोई सोडा पीने के लिए नहीं आया। हाँ देखो ना, अभी तक कोई नहीं आया। मैं भी वही सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, आते ही होंगे। नहीं आया तो मैं फोन करूंगा सबको। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? अरे अरे सब बता तो हाथी भाई, पहले दरवाजा बंद कीजिए। मैं कर देता हूँ, चलो मैं कर, कोई बात नहीं। आप हो गया। बोलो भाई, क्यों बुलाया? एक मिनट, ये टप्पू सेना यहाँ क्या कर रही है? बच्चों तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? ओए, हमारी प्यारी टप्पू सेना के साथ किसने पंगा किया है? वो मैंने दसो, मैं उन्हें छेड़ूंगा नहीं। नहीं सॉरी अंकल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो पोपटलाल तुमने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है? हाँ अरे पहले आप सब बैठो, फिर हम बताते हैं कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ। तू कब से हम कुमार हो गया बे? बताते हैं हमने आपको क्यों बुलाया का क्या मतलब है? अरे हमने मतलब मैंने और टप्पू सेना ने। अरे वाह, अपने आप को जुआन साबित करने के लिए तुमने टप्पू सेना ज्वाइन कर ली। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई? तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही घर छोड़ के तुम जा रहे हो। हाँ तुम्हारी वजह से, पूरी बात बोलने ही नहीं दे रहे। आप लोग बैठ जाइए। अच्छा पोपटलाल, ये बताओ ये भिड़े को क्यों नहीं बुलाया है? ये देखो। अरे क्या ये देखो, जेठालाल बराबर बोल रहा है। अरे थैंक यू। आज बार हमको क्यों नहीं बुलाया? हाँ क्यों नहीं बुलाया? हाँ वो भी अपना जिगरी है। अरे बताता हूँ भाई, सब बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप सब एक बात गांठ बांध। आज की मीटिंग में जो बातें होगी, जो चर्चा होगी, उसका एक शब्द भी भिड़े को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। और ये सोनू है ना यहाँ? मैं भी बाबा को कुछ नहीं बताऊंगी अंकल। हाँ।
ऐसा क्या हुआ है पोपटलाल, जल्दी बताओ। हमारा बांध टूटने की कगार पे है भाई। कौन सा बात? शबरा का। सबरा कब बोलोगे? अभी बोला ना। बोलो बोलो पोपटलाल, ऐसा क्या हुआ है जो आत्माराम को पता नहीं चलाना चाहिए? बताता हूँ। अरे यार, मीटिंग में फोन साइलेंस में रखना चाहिए। भिड़े का फोन? ये भिड़े मुझे क्यों फोन कर रहा है? फोन उठा के उसी से पूछो ना। मैं फोन उठाता हूँ, आप में से कोई आवाज मत करना। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब साथ में हैं। हाँ यार भाई। क्या यार भाई? देखा, ये बोल रहे हैं बोल भिड़े। अरे कहाँ हो भाई? घर पर। अरे घर पे क्या कर रहे हो? थोड़ा शॉप पे आ रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? वो मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल लिखकर भेजना है। अच्छा, लेकिन चल अभी टाइम नहीं, बाद में बात करते हैं। बाय। मैंने फोन ही कट कर दिया। हाथी भाई को लगाओ, उनको तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है ना, तो आएंगे। हाँ बराबर। अभी जल्दी बताओ पोपटलाल, बात क्या है? हाँ पोपटलाल, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बात ये है कि सॉरी। अरे बाप रे, ये भिड़े मास्टर अब मुझे फोन कर रहा है। अरे उठाना मत। लेकिन क्यों? अरे वो सब बता, तो आपसे फोन मत उठाना। हाँ ओके। अंडर रख। हाँ। हाथी भाई भी फोन नहीं उठा रहे, शायद पेशेंट देख रहे होंगे। अय्यर को फोन लगाता हूँ। तो बात ये है कि यार सॉरी। अभी आत्माराम मेरे को फोन कर रहा है। मत उठाना। पर क्यों? अरे सब बताता हूँ, आपसे फोन मत उठाओ। तो बोल रहा है ऐसा करो ना भाई, उठाना मत। ठीक है। कमाल है, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तो बात ये है कि मैं तो सबका फोन बजा। बढ़िया, मुझे फोन कर रहे हैं। फोन